आप लोग जो भी इस चैनल के रेगुलर फॉलोअर्स हैं, जो इसको फॉलो करते हैं चैनल्स को, आह्वान को और सर्वशक्तिमान धर्म को, तो उसमें उन लोगों को ये मालूम होंगे जो हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं, मगर फिर भी क्योंकि आज ये बिगिनिंग है, आज ये प्रारंभ हो रही है श्रृंखला, तो इसमें आपको बुलेट पॉइंट्स हम बता देते हैं। देखिए, जो रामपाल के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान है, उसको प्रारंभिक स्तर पर जब आप श्लोकों को ना खोलें, जब आप प्रमाण को ना खोलें, उससे पहले वो कौन से सवाल हैं जो रामपाल के लोग कभी नहीं दे सकते? तो वो पहला सवाल तो है, क्या रामपाल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान है? यदि वो सर्वशक्तिमान है, तो क्या वो माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? क्या वो अपने रूप को बदल सकता है? यदि माता के गर्भ से जन्म लेगा तो उनका ही एक सिद्धांत खंडित हो जाएगा, जिसमें वो ये प्रचारित करते हैं कि जो ईश्वर है, वो माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। इसकी व्याख्या किसी और दिन करेंगे, मगर फिलहाल इतना है कि रामपाल के ईश्वर के सामने एक बाधक अ, बंधन है कि वो दुनिया में कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं कर सकता, जैसे कि माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। दूसरा, वो अपनी देह का नाश करके नहीं दिखा सकता, नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सशरीर आता है। अगर वो ऐसा हो कि परमार्थ जो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल जो दुनिया है, उसमें उसकी जो देह है वो अलग है, मगर यहाँ पे वो आपको देह प्रकट करके दिखाता है इस प्रपंच रूपी संसार में, तो उस प्रकट होने वाली देह को वो आपको नष्ट करके भी दिखा सकता है, क्योंकि वो उसके द्वारा सृजन किया हुआ है, सजाम में हम, है ना? तो वो उसको नष्ट करके भी दिखा सकता है लीला पूर्वक, क्योंकि यहाँ पर इस प्रपंच रूपी संसार में भगवान जो भी करते हैं वो उनकी लीला होती है। तो वो उसमें सब कुछ करके दिखा सकता है जो एक व्यक्ति सोच सकता है। मगर रामपाल का ईश्वर क्योंकि सशरीर आता जाता है, तो वो तो जैसा वहां था वैसे ही आता है। थोड़ा सा अपने जो ग्लो है वो कहता है कि तेज को कम कर लेता है, प्रकाश को कम कर लेता है। थोड़ा सा ग्लो है उसको वो कम कर लेता है, मगर आता है। रामपाल का जो ईश्वर है, मैं कबीर कबीर जी, जो संत कबीरदास जी हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। रामपाल के द्वारा बनाया गया, गढ़ा गया एक तथाकथित ईश्वर है, उसकी बात कर रहा हूँ, काल्पनिक ईश्वर। तो वो अपने शरीर का नाश नहीं कर सकता है। तीसरी बात क्या है कि वो अपने शरीर को परिवर्तित भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर परिवर्तित कर लेगा तो वो शाश्वत शरीर नहीं रह जाएगा। शाश्वत तो वही है ना जो परिवर्तनीय परिवर्तनशील ना हो। तो यदि वो शरीर जिस रूप में वो दिखाई दे रहा है और उसको परिवर्तित कर सकता है, यदि वो करता है तो वो सर्वशक्तिमान रहेगा, मगर जब वो कर लेगा तो वो शाश्वत नहीं रहेगा, और अगर वो नहीं कर पाता है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। तो इस तरीके से बहुत से कारण हैं जो उसके रामपाल के ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि जो रामपाल का ईश्वर है वो सर्वव्यापक भी नहीं है। वैसे रामपाल के ही द्वारा बताया गया जो जितनी भी वो है, क्या कहेंगे उसको, फिलॉसफी तो नहीं कह सकते, कूड़ा कूड़ा है वो, क्योंकि मगर क्या कहें उसको, रामपाल के द्वारा दी गई जो भी जानकारी है, जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, उसके अनुसार जो काल है वो मन भी है, और काल जो है वो इस तरह का है कि वो सब जगह मौजूद है, और काल को इसने रामपाल ने महाविष्णु भी माना है, विष्णु को सर्वव्यापक भी माना है इसी भगवत गीता की ट्रांसलेशन में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काल तब भी सर्वव्यापक है। जो रामपाल का काल है वो सर्वव्यापक है, मगर रामपाल का ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। ईश्वर क्या है? ईश्वर ईश्वर की जो शक्ति है वो सब जगह है, जिसमें रामपाल उदाहरण भी देता है कि भाई जिस प्रकार से सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य वहीं रहता है मगर किरणें सब जगह जाती हैं और उसमें पूरे जगत में व्यवस्था बनाती हैं। तो उसी प्रकार से जो ईश्वर है रामपाल का पूर्ण ब्रह्म कबीर, तो वो जो है एक जगह रहता है, और उसके उसके द्वारा प्रकाशित होता है पूरा संसार, और उस प्रकाश से, उस निराकार शक्ति से व्याप्त है। तो सर्वव्यापक का अर्थ वो ये नहीं लेता कि वो स्वयं सर्वव्यापी है, वो ये लेता है कि वो शक्ति के रूप में उसकी शक्ति सर्वव्यापी है, उसकी शक्ति सब जगह है।
वो बात आगे देखेंगे कि सर्वव्यापक का अर्थ क्या होता है, वो सही से अर्थ लेता है कि नहीं लेता। मगर उसका ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, फर्स्ट। दूसरा, उसका ईश्वर सर्वव्यापक भी नहीं है। अच्छा, सर्वव्यापक में एक दिक्कत क्या आती है कि जैसे उसने कहा कि जो सूर्य है उसकी जो किरणों के समान ईश्वर एक जगह है और उसकी क्या कहते हैं, शक्ति सब जगह व्याप्त है। प्रॉब्लम ये है कि सूर्य से जितना दूर हम हैं उसके हिसाब से उसकी जो किरणों की जो गर्मी होती है, उसकी जो लपट होती है, जो उसकी दाहक क्षमता होती है, वो प्रभावित होती है। यानी कि जहां पे सूर्य है वहां उसकी दाहक क्षमता बहुत है, और जहां हम लोग हैं वहां ऐसा नहीं है कि सूर्य की किरण पड़ी और हम जल गए। मगर जहां पर सूर्य स्वयं है वहां हम जाएंगे तो वहां पे उसकी इतनी दाहकता है, इतनी दाहक क्षमता है कि हम उससे जल जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि सूर्य के समान ईश्वर को माना जाए तो ईश्वर की पकड़ उतनी यहाँ पर नहीं है जितनी पकड़ वो जहां पर स्वयं बैठा है वहां पर है। इसका मतलब ईश्वर समान रूप से सब जगह पावरफुल नहीं है। जितना पावरफुल वो वहां पर है उतना पावरफुल यहाँ पे नहीं है। जिस प्रकार से सूरज जितना पावरफुल जहां पे सूरज है वहां पे है, उतना पावरफुल सूरज, सूरज की किरणों के द्वारा जो जो सूरज अपनी ऊष्मा को भेजता है, एनर्जी को भेजता है पृथ्वी पर, उतनी ऊर्जा सूरज की नहीं होती है जितनी ऊर्जा जहां पर सूरज स्वयं है वहां पर होती है। तो इस नजरिए से सर्वव्यापकता जब हम नहीं स्वीकारते हैं ईश्वर की, तो ईश्वर वहां भी बाधित सिद्ध होता है और उसके जो ईश्वर होने में ही दोष आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है, कुछ इनके द्वारा जो गढ़ी गई चीजें हैं, जो बेची जाने वाली किताबें हैं समाज में, उसमें कुछ एक जरूरी प्रश्न है जिनका जवाब उसने कभी दिया ही नहीं है। जैसे कि रामपाल ने कभी भी नास्तिकता का खंडन नहीं किया। रामपाल ने पहले से जो आस्तिक है उनको ये बताया कि तुम जिसे भगवान मान रहे हो वो भगवान नहीं है, मैं बता रहा हूं वास्तविक भगवान। मगर उसने कभी भी ये किसी को नहीं बताया कि भगवान है ये कैसे सिद्ध होता है, भगवान है ये कभी इसने बात नहीं की। ना ही इसका कोई ग्रंथ है नास्तिकता के खंडन में, ना ही इसका कोई लेक्चर है। हाँ, अब हमारी वीडियोस को देख देख करके जरूर इनके जो चेले हैं, इनके गुरु ने तो इनको वो ज्ञान नहीं दिया, मगर हमारे वीडियोस से वो ज्ञान ले लेकर के जरूर ये लोग आकर के जवाब दे सकते हैं कि हाँ ये नास्तिकता का खंडन है। मगर सवाल ये उठता है कि इनके गुरु ने वो उनको सिखाया है कि नहीं सिखाया, है ना। और धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है वो भी रामपाल ने अपने लोगों को नहीं सिखाई है। तो ये तो हो गए कुछ बुलेट पॉइंट्स। ठीक है। एक और है, तात्विक विवेचना में अगर जाएं तो यदि कबीर ने सृष्टि को बनाया है पूरी की पूरी, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि कबीर ने जब सृष्टि बनाई है, सूरज चंदा जो भी बनाया है, उस समय अगर कबीर को सशरीर मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि उसके कंधे के आसपास के बाहर की जगह, कंधे के बाहर की जगह, वहां स्पेस है जहां कबीर था। तो उस स्पेस को किसने बनाया? इस तरीके के सवालों का जवाब भी उसने नहीं दिया है। ठीक है। अब बात आती है कि आगे चलते हैं, तो उसने कुछ गपोड़बाजी में भी की है रामपाल ने। जैसे सृष्टि रचना की अगर बात करें तो काल का कहना है कि वो आ, उसका भी जन्म मरण होता है। चलो यही बात ले लेते हैं, काल का भी जन्म मरण होता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि जब काल मर जाता है तो काल की वजह से ही लोग फंसे हुए हैं। जब काल की वजह से जीवात्माएं फंसी हुई हैं, जब काल मर जाता है तो उन जीवात्माओं को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। क्या होता है उन जीवात्माओं को? अगर मोक्ष नहीं मिलता तो फिर उनको फंसाने वाला काल नहीं है। और अगर मोक्ष मिल जाता है तो उसके बाद काल का दोबारा जन्म होता है, तो वो जो मोक्ष में चली गई थी जीवात्मा उनको ही दोबारा फंसाया जाता है। दोबारा से वो जीवात्माएं उससे अट्रैक्ट होती हैं। एक बात और है कि अ, आत्माओं को अविनाशी तो माना है अ, रामपाल ने, मगर आत्माओं को, जीवात्मा को रामपाल ने नित्य नहीं माना है। मतलब कि जो आत्मा है वो हमेशा से नहीं थी। यानी कि वो, उसका जन्म हुआ है उसके बाद वो अविनाशी है, अब उसका नाश नहीं हो सकता, ऐसा है। अब जब अविनाशी कह दिया आत्मा का, तो
जब हमने जब काल को बनाया था और काल मर जाता है, तो काल का अभाव हुआ कि नहीं हुआ, या उसमें क्या थ्योरी है, ये सब बातें ये नहीं बताते रामपाल के लोग। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि आत्मा की आत्मा जो है अविनाशी है, उसका उसका जन्म होता है, मगर वो अविनाशी, उसको मारा नहीं जा सकता, मगर उसका जन्म नित्य है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो इसमें जब आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है ना, और ये काल की मृत्यु हो जाती है, आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है, काल की मृत्यु हो जाती है, तो दोबारा जब सृष्टि रचनी होती है ना, तो वहां पर क्या काल को दोबारा से उत्पन्न करता है? क्या काल भी अविनाशी, वो क्या काल भी शाश्वत था जो पहले से था, है और रहेगा? क्योंकि आत्माएं तो नहीं है। तो ये कुछ खिचड़ी पकाई जाती है, जो भी धीरे धीरे जब हम इसको इस सफर में आगे चलेंगे, इस यात्रा में, तो आपको रोचकता के साथ जानने को मिलेंगी चीजें। इसके बाद एक बुलेट पॉइंट और है कि हम्म, जो काल है वो बताया जाता है कि काल ने प्रकृति के साथ रमण किया। अपनी भाषा में ये लोग नीचता के साथ परोसते हैं उस तथ्य को। तो प्रकृति देवी के साथ उसने रमण किया काल ने, और जो है ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए, उनकी संतान है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ये कहता है, ये गुण है, सतरज और तम गुण है ये इनका गुण के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कहता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अगर गुण है, तो क्योंकि इसके अनुसार, रामपाल के अनुसार, काल ने देवी दुर्गा के साथ, छोड़ो देवी दुर्गा नहीं, प्रकृति के साथ रमण किया, वो भी उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के, और उससे ये लोग उत्पन्न हुए हैं। तो जब इच्छा के विरुद्ध जाकर के काल ऐसा कार्य कर रहा है, तो वहां पर ये मानना पड़ेगा कि काल जो है तमोगुण से प्रभावित है, यानी कि शिवजी से प्रभावित है। मगर शिवजी कौन है? शिवजी उत्पन्न कब होते हैं इसके अनुसार? जब काल प्रकृति से रमण करता है। तो यदि वो प्रकृति से जोर जबरदस्ती से रमण कर रहा है, तो वो शिवजी से प्रभावित मानना, उसे शिवजी से प्रभावित मानना पड़ेगा। और अन्यथा यदि शिवजी को काल से उत्पन्न माना जा रहा है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि वो रमण नहीं था, कुछ और था, जिसको इसने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कुछ का कुछ बोला है। इसके अलावा काल के ऊपर ही और मीमांसा अगर करें, तो काल ये कहता है कि काल की भक्ति जो करेगा उसको काल खाएगा, जबकि आत्माओं को कोई खा नहीं सकता है। अच्छा, दूसरी बात, कहीं कहीं पे मिलेगा कि उनको तप्त शिला पे भूंजा जाएगा, फिर उसकी महक सूंघेगा। तो फिर खाएगा वाली बात कट जाती है, सूंघेगा या खाएगा दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है। इसके बाद काल को लेकर के ये भी बातें आती हैं कि काल ने जब अपना रूप दिखा दिया था, वैसे वो अपना रूप हाँ, उसकी एक प्रतिज्ञा है कि वो अपना रूप किसी को दिखाता नहीं है। काल की एक प्रतिज्ञा है कि वो अपना रूप दिखाता नहीं है, मगर रामपाल के ही अनुसार अर्जुन को उसने अपना रूप दिखा दिया। क्यों दिखाया? दूसरी बात यह है कि जब अर्जुन ने काल का रूप देख लिया, पता चल गया कि ये कृष्ण नहीं है, गीता बोलने वाला कोई और है, उसके बाद भी अर्जुन ने गीता बोलने वाले को कृष्ण ही कहा, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, ये सब उसमें आगे कहा है। ठीक है, अभी किसी को आप वो ना दीजिएगा। कबीर सागर के अनुसार, अभी इसमें आपको लिंक दे दिया जाएगा थोड़ी देर बाद। कबीर सागर के अनुसार जो काल को पहले ही शब्द के रूप में उत्पन्न कर दिया गया था, तो बहुत सी चीजें हैं। यदि हम काल से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश को मानेंगे, तो हम तो काल का ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर गुण मानते हैं, तो काल का इस तरह की ऐसी कोई गतिविधि जो जिसको तामस कहा जा सके, तो उसमें लिप्त होना नहीं मान सकते। और यदि लिप्त मान रहे हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को गुण मान रहे हैं, तो हमें मानना पड़ेगा काल से उत्पन्न नहीं हुए ब्रह्मा विष्णु महेश का जो अस्तित्व है वो काल से भी पहले है, और काल ब्रह्मा विष्णु महेश के अनुगत है, क्योंकि वो प्रभावित हो रहा है उनसे। ठीक है, ये भी एक चीज हो गई। अब इसके बाद ये सारी जो खिचड़ी इसने पकाई है रामपाल ने, वो, हाँ जी पहाड़ी जी, आज ताला लग गया है। तो इसके बाद ये सारी खिचड़ी जो पकाई है रामपाल ने, वो
ये कहते हुए पकाई है कि मैं तत्वदर्शी हूं, है ना। तो सबसे पहले एक बोले मैं तत्वदर्शी हूं, इसलिए और तत्वदर्शी के पास जाने के लिए भगवत गीता में कहा गया है, इसलिए तुम्हें मेरे से मेरी बात को प्रमाण मानना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग कहते हैं कि काल वो है जो धोखेबाजी भी करता है, अपना काम निकालता है, झूठ भी बोलता है। यहां तक कि ये भी कहते हैं कि भगवत गीता में 5% जो श्लोक हैं वो काल ने अपने मन से कह दिए हैं, उनको माना नहीं जा सकता, मानना नहीं है। और बाकी 95% जो श्लोक हैं वो सही है, वो परमेश्वर की वाणी जो काल ने कही है। तो सबसे पहली बात है कि इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट वो 5% श्लोकों का अर्थ हो जाता है 35 श्लोक। 700 श्लोक हैं अगर भगवत गीता में, तो 10% हुआ 70 और 35 श्लोक। तो 35 जो श्लोक हैं वो कौन से हैं ये स्पष्ट नहीं करते। जिस स्पष्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर उन 35 श्लोकों को छोड़ करके बात की जाएगी तो उसके बाद ये कभी किसी श्लोक के लिए नहीं कह सकते कि ये नहीं माना जाएगा, है ना। तो इसलिए कभी ये क्लियर नहीं करेंगे कि 35 श्लोक कौन से हैं जिनको नहीं मानना है। दूसरी बात यह है कि काल जब झूठ बोल सकता है तो वो ये बात भी तो झूठ बोल सकता है कि तत्वदर्शी के पास जाओ, या वो ये बात भी तो झूठ बोल सकता है कि तत्वदर्शी वो होगा जो उल्टे वृक्ष की व्याख्या करेगा। तो यहां पे भी ये फंस जाते हैं कि ये भगवत गीता के अकॉर्डिंगली रामपाल को तत्वदर्शी सिद्ध नहीं कर सकते। और अगर रामपाल भगवत गीता के अनुसार तत्वदर्शी है तो इन्होंने अपने गीता में कई जगह पर ये लिख दिया है कि ज्ञान यज्ञ से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और भगवत गीता में जिस 4:34 की ये बात करते हैं तत्वदर्शी के पास जाने की, तो भगवत गीता में वो तत्वदर्शी उसे कहा गया है जो ज्ञान यज्ञ का ज्ञान आपको देगा, यानी कि ऐसा ज्ञान देगा जो रामपाल के अनुसार मुक्तिदायक नहीं है। तो रामपाल के ही अनुसार वो जो तत्वदर्शी है भगवत गीता का, रामपाल के अनुसार वो मोक्ष देने वाला नहीं है, मोक्ष का ज्ञान बताने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रामपाल के ही अनुसार रामपाल मोक्षदायक नहीं है। और तो यहां से इसकी रामपाल की जो तत्वदर्शी होने का वो है वो खत्म हो जाता है। अगर काल को झूठा मान लेंगे, अप्रामाणिक मान लेंगे तो अरे हटाओ भाई इनको। अगर काल को हम झूठा मान लेंगे तो हमारा उसकी क्रेडिबिलिटी पे फर्क वो आ जाता है कि भाई क्या कहते हैं कि इसने कहाँ पे सच बोला है, कहाँ पे झूठ बोला है। इसके अलावा एक बात और है, ये शास्त्र हमें प्रदान करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश व्यास जी इन सबको इसने अज्ञानी भी बोला है रामपाल ने। तो जब ये सब अज्ञानी हैं तो इसकी इन बातों पर विश्वास कैसे किया जाए कि तत्वदर्शी वही होगा जो उल्टे वृक्ष के रूप में व्याख्या कर देगा संसार की, या कोई भी बात जिसके आधार पे अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रहा है उस बात को क्यों मान लिया जाए जब वो काल ने बोली है, व्यास जी ने कही है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी एक ने कही। क्योंकि तो एक ये भी बात आ जाती है। इसके अलावा बहुत से बुलेट पॉइंट्स हैं जरूरी जरूरी, इसमें से ज्यादातर मैंने आपको बता दिए हैं। कि इसका कहना है कि भगवत गीता में जो ज्ञान वेदों से मैच खाएगा, वेद से मैच खाएगा, उस ज्ञान को ही माना जाएगा, और जो ज्ञान वेद से मैच नहीं खाएगा उसको नहीं माना जाएगा। अब ये कहता है कि भगवत गीता को बोलने वाला जो काल ब्रह्म है वो उसने कहा कि तुम मेरी शरण से किसी और की शरण में जाओ, है ना। यानी कि किसी और के लिए आचरण करो, इसका कहना है व्रज, किसी और के लिए गति करो, किसी और के लिए जाओ, किसी और की शरण में जाओ। ये इसके अनुसार भगवत गीता कहने वाले ने कहा है। अब यहाँ पर वेदों में आता है एक ब्रह्मचर्य सूक्त पूरा का पूरा, वेदों में पूरा कई जगह ब्रह्मचर्य के बारे में बात हो रही है। ब्रह्मचारी कौन है, ब्रह्म के लिए आचरण करने वाला, ब्रह्म के लिए गति करने वाला, है ना। तो अब वेदों में कहा जा रहा है ब्रह्म के लिए गति करो, ब्रह्म के लिए आचरण करो, और गीता में यदि इनके हिसाब से कहा जा रहा है कि जाओ मेरी शरण से किसी और की शरण में जाओ, ब्रह्म की शरण से, पूर्ण ब्रह्म की शरण में जाओ, तो वहां कहा जा रहा है ब्रह्म की शरण में जाने के लिए, और यहाँ कहा जा रहा है ब्रह्म की शरण से जाने, वहां कहा जा रहा है ब्रह्म की शरण में जाने के लिए, और यहाँ कहा जा रहा है ब्रह्म की शरण से कहीं और जाने के लिए। तो भगवत गीता की इस बात को क्यों मान रहे हो? इसी प्रकार से और भी कई बातें जो अगर इनका अर्थ लेंगे भगवत गीता का तो वो मैच नहीं करती वेदों से। तो ये
कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं और कुछ याद आते रहेंगे तो हम बताते रहेंगे।